बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार कुछ अलग दिखने लगा है। लोक गायिका से राजनीति में एंट्री कर रही मैथिली ठाकुर उस वक्त चर्चा में आई जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और अपनी पहली पारी के रूप में अलीनगर विधानसभा सीट से नामांकन भरा। आज हम जानेंगे कौन है मैथिली, क्यों लग रहे हैं बाहरी होने के आरोप, कुछ ऐसे सवाल जो हर कोई पूछ रहा है। चलिए जानते हैं। मैथिली ठाकुर तकरीबन 5 सालों से सोशल मीडिया पर जाना पहचाना चेहरा है। वो सबसे पहले तब सुर्खियों में आई थी जब वो अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर गीतों के वीडियो YouTube पर अपलोड करती थी। आज मैथिली की उम्र तकरीबन 25 साल है और उनके YouTube पर उनके 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और वहीं Instagram पर उनके 6.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं। मैथिली ठाकुर मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई है। उनके पिता रमेश ठाकुर भी संगीतकार रहे हैं, जिनकी वजह से उनके घर में हमेशा से संगीत का माहौल रहा। मैथिली के साथ उनके बड़े भाई तबले पर और उनके छोटे भाई दूसरे वाद्य यंत्रों पर रहते थे। सोशल मीडिया पर चर्चित नाम बनने के बाद अब मैथिली के लोक गीतों, शास्त्रीय गायन और भजन के कई एल्बम आ चुके हैं। 2025 में उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर राजनीति की राह अपनाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें युवा वोटर्स के बीच लोकप्रियता मिली और बीजेपी ने उन्हें मिथिलांचल क्षेत्र से मैदान में उतारा है। बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। यहां 25 साल की युवा बीजेपी उम्मीदवार और लोक गायिका मैथिली ठाकुर 63 साल की अनुभवी आरजेडी नेता विनोद मिश्रा को टक्कर देंगी। ये मुकाबला पीढ़ियों के अंतर को भी दर्शाता है, जहां एक नई पीढ़ी की उम्मीदवार एक पुराने दिग्गज को चुनौती दे रही है। यहां 6 नवंबर को पहले चरण में चुनाव होगा। मैथिली ठाकुर सबसे युवा उम्मीदवार हैं और अगर वो जीतती हैं तो सबसे कम उम्र की विधायक बन सकती हैं। इस सीट से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार विप्लव कुमार चौधरी भी मैदान में हैं। विप्लव भी जनसुराज से पहला चुनाव लड़ रहे हैं। जन्म स्थान और पृष्ठभूमि। मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले में स्थित बेनीपट्टी ब्लॉक के उरेन गांव में हुआ था। मैथिली ठाकुर का जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। उनके पिता रमेश ठाकुर खुद एक प्रशिक्षित संगीतकार हैं और उनके प्रारंभिक गुरु भी हैं। उनके दोनों छोटे भाई ऋषभ ठाकुर और अयाची ठाकुर भी संगीत की दुनिया में उनका साथ देते हैं, जबकि उनकी मां भारती ठाकुर होम मेकर हैं। परिवार मूल रूप से बिहार के इसी छोटे से गांव से जुड़ा है। हालांकि रोजगार की तलाश में मैथिली के पिता दिल्ली आ गए थे और कई सालों तक यहीं रहे। मैथिली ठाकुर मिथिला क्षेत्र की भाषा और संस्कृति से जुड़ी हैं। ये उनके लिए एक फायदा माना जा रहा है। हालांकि उनके खिलाफ ये आरोप लगे हैं कि उन्हें बाहरी उम्मीदवार का टैग दिया गया है, विशेष रूप से अलीनगर क्षेत्र में। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि मैथिली और विनोद मिश्रा दोनों ही ब्राह्मण समुदाय से हैं, जिससे जाति व्यवस्था का असर कम देखने को मिल सकता है, लेकिन बाहरी स्थानीय का विवाद सामने है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मैथिली ठाकुर को पग पहने हुए मखाना खाते देखा गया, जिसे मिथिला संस्कृति के प्रतीक के रूप में देखा गया। आलोचकों ने इसे संस्कृति के अपमान के रूप में देखा। उन्होंने अलीनगर में बाहरी होने के आरोपों पर कहा कि ये नैरेटिव सामने से फैलाया गया था। ये तब से फैलाया जा रहा है जब विनोद तावड़े के साथ फोटो आई थी। मैं यहाँ पर घर बना रही हूँ, अलीनगर से बाहर नहीं जाऊंगी। मैंने सब कुछ देख लिया है और सब सेट हो गया है। इस तरह से ये मामला केवल चुनावी नहीं बल्कि सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ा हुआ बन गया है। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण समुदाय के मतदाताओं की प्रभावी संख्या है। इसको देखते हुए राजग ने मैथिली ठाकुर, महागठबंधन ने विनोद मिश्र और जनसुराज ने विप्लव झा को प्रत्याशी बनाया है। साल 2010 के चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 4.9% वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। साल 2015 में एक बार फिर आरजेडी प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी जीते। हालांकि इस बार जीत का अंतर बढ़कर 9.60% हो गया था, लेकिन साल 2020 में वीआईपी पार्टी ने सबको चौंका दिया और तत्कालीन वीआईपी नेता मिश्री लाल यादव ने 2% वोटों के अंतर से यानी 3101 वोटों से जीत दर्ज की।
वहीं साल 2020 के चुनाव में अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में 57.4% मतदान हुआ था। उस समय कुल 2,75,559 मतदाता थे। हालांकि राज्य में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट अपडेट हो गई है। अलीनगर के चुनाव में दो अलग-अलग विचारधाराओं और पीढ़ियों के बीच का मुकाबला है। एक तरफ युवा मैथिली ठाकुर हैं जो अपनी गायकी से लोगों के दिलों में जगह बना चुकी हैं और अब राजनीति में भी अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। दूसरी तरफ अनुभवी विनोद मिश्रा हैं जो आरजेडी के गढ़ को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अलीनगर की जनता का फैसला ही तय करेगा कि इस बार कौन बाजी मारता है। देखना यह है कि मैथिली ठाकुर का युवा जोश और प्रसिद्धि विनोद मिश्रा के अनुभव पर भारी पड़ती है या नहीं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज़।